महावीर जयंती के अवसर पर मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ 4 बहुत ही टेस्टी रेसिपीज जो है बहुत ही स्वादिष्ट चूरमा के लड्डू, चटपटी कुरकुरी भिंडी, करारी दाल की कचौड़ी और मुंह में घुलने वाले नारियल के लड्डू। हेलो फ्रेंड्स, अनीता मोहन हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल खाजा सिमसिम। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं चूरमा के लड्डू। एक मिक्सिंग बोल में लेंगे 2 कप आटा, आधा कप सूजी, 3/4 कप घी में से डाल देंगे 1/4 कप घी और सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करके इस तरह से मुट्ठी बना लेंगे। मुट्ठी बन गई है उसका मतलब घी काफी है। फिर हम जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इस आटे को गूंद लेंगे। गूंद के इसका एक टाइट डो बना लेंगे, पूरी से भी एक लेवल टाइट, और फिर आधे घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे। आधे घंटे हो गए हैं तो इस डो को हम एक बार और हाथ से मसल लेंगे और उसके 4 हिस्से कर लेंगे। आप चाहे तो 6 हिस्से भी कर सकते हैं। इन लोइयों को हम हाथ में रोल करके थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे और बेल के इनकी रोटियां बना लेंगे। इन रोटियों के एजेस अनइवन और थोड़े से फटे फटे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन रोटियों को सेक के हमें वैसे भी तोड़ना है। नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा थिक इस तरह का हम बेलेंगे। पैन में डाल के इसे बिल्कुल लो फ्लेम में बहुत ही तसल्ली और पेशेंस के संग इसे सेकेंगे। देखिए हम इसे इस तरह पापड़ की तरह स्टिफ होने तक सेकेंगे जब तक इसमें से पूरा मॉइस्चर उड़ ना जाए। इसी तरह से हम सारी लोइयों की रोटियां बना के सेक लेंगे। फिर हम उसी गरम तवे में 2 टेबलस्पून काजू और 2 टेबलस्पून बादाम डाल के एकदम लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट तक चला के ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इन क्रंची ड्राई फ्रूट्स को हम चॉपर में डाल के छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। देखिए इस तरह के छोटे छोटे पीसेस। फिर हम इन रोटियों के पीसेस कर लेंगे और इनको मिक्सर जार में डाल के पीस के इनका पाउडर बना लेंगे। फिर हम इस पाउडर को छान लेंगे और इसके मोटे मोटे पीसेस हटा लेंगे। देखिए हमारे चूरमे का मेन इंग्रेडिएंट यानी कि आटा बनके तैयार है। नेक्स्ट हम गुड़ को पिघलाने के लिए एक पैन में डालेंगे बचा हुआ आधा कप घी और उसमें डाल देंगे 1 कप गुड़। लो फ्लेम में लगातार चलाते हुए हम गुड़ को इस तरह से पिघला लेंगे। 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनाएंगे। गुड़ के पिघलते ही हम गैस को कर देंगे बंद और गुड़ की चाशनी को डाल देंगे आटे के अंदर। इस स्टेज में गुड़ बहुत जल्दी सूखने लगता है तो हम इसे आटे के संग फटाफट मिला लेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, 1.5 टेबलस्पून खसखस के दाने और 1 टीस्पून इलायची पाउडर। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़े थोड़े पोर्शंस को हाथ के बीच में ले करके रोल करके लड्डू बना लेंगे। देखिए है ना कितने परफेक्ट लड्डू। इसी तरह से हम सारे मिक्सचर के लड्डू बना लेंगे। कभी कभी मिक्सचर ड्राई हो जाता है और बंधता नहीं है, बिखरता जाता है, तो उस केस में या तो आप 2-3 टेबलस्पून घी या 2-3 टेबलस्पून दूध मिक्सचर में डाल सकते हैं। लेकिन दूध डालने के बाद लड्डू की शेल्फ लाइफ थोड़ी कम हो जाती है तो उसे फ्रिज में रखिएगा। फिर हम इन लड्डुओं को खसखस के दाने पे रोल कर लेंगे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं लड्डू। मैं एक लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ। ये इतने अच्छी तरह से बंधे हैं कि तोड़ने पे बिखरे भी नहीं और अंदर से एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट है, तो इन्हें जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट जो रेसिपी हम बनाएंगे वो है कुरकुरी भिंडी। ये खाने के साथ तो लाजवाब लगती ही है और स्नैक की तरह से भी बहुत अच्छी लगती है। अब हम भिंडी को काटेंगे। उसके ऊपर नीचे के डंठल हम काट के अलग कर लेंगे और लंबाई में 4 हिस्से में काट लेंगे। देखिए इस तरह से 4 हिस्से। इसी तरह से हम सारी भिंडी को काट के तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम भिंडी में डालेंगे 3 टेबलस्पून सूजी। वो भिंडी की बीज अलग करने में हेल्प करता है, उसका मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है और उसे कुरकुरी बनाता है। अब हम भिंडी को हाथ से रब करेंगे क्योंकि तभी सूजी से रगड़ के बीज अलग होगा। मैंने देखिए यहाँ पे स्ट्रेनर की हेल्प से भिंडी को छान के दूसरे प्लेट में डाल दिया है और बीज अलग हो गया है। देखिए सारे बीज परात में रह गए हैं। थोड़े बहुत बीज अगर भिंडी में रह गए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भिंडी में हम डालेंगे कुछ मसाले जैसे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून खटाई यानी कि अमचूर पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर। सभी चीजों को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अभी हम इसमें नमक नहीं मिलाएंगे क्योंकि नमक मिलाते ही भिंडी पानी छोड़ने लगता है। नेक्स्ट हम इसमें मिलाएंगे 3 टेबलस्पून चावल का आटा और 3 टेबलस्पून बेसन। ये दोनों चीजें भिंडी को बहुत कुरकुरी बनाती हैं। सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे और इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब क्योंकि मसाले ड्राई हैं और भिंडी पे अच्छी तरह से कोट नहीं होते हैं तो इस पे हम 1/4 कप पानी हाथ से स्प्रिंकल कर लेंगे और हाथ से मसाले और भिंडी को मिक्स कर लेंगे। भिंडी फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार है तो हम तेल को कर देंगे गरम और हैंडफुल भिंडी उसमें ड्रॉप कर देंगे। शुरू में हम भिंडी को पलटे से नहीं टच करेंगे, नहीं तो इसकी कोटिंग निकल सकती है। मीडियम फ्लेम में बीच बीच में अलटते पलटते गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए अब भिंडी एकदम परफेक्टली गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प हो गए हैं तो हम इन्हें निकाल लेंगे एक किचन टाल में। भिंडी को और भी मजेदार बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। हम डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून भुना जीरा पाउडर। हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, नहीं तो भिंडी टूट सकती है। तैयार है हमारी बहुत ही चटपटी और कुरकुरी भिंडी, जिसे आप खाने के साथ या स्नैक की तरह से खा सकते हैं। नेक्स्ट हम बनाएंगे दाल वाली खस्ता कचौड़ी। कचौड़ी की आवाज तो पहले सुनिए।
इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1/4 कप धुली मूंग की दाल और 1/4 कप धुली उड़द की दाल। 2-3 घंटे पानी में भिगो के इस तरह के मसलिन या कॉटन क्लॉथ में फैला के आधे घंटे पंखे के नीचे सूखने के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम खस्ते के लिए आटा गूंद लेंगे, जिसके लिए हम एक परात में डाल देंगे 2 कप मैदा और आधा टीस्पून नमक। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बीच में गड्ढा बना के उसमें डाल देंगे 1/4 कप घी और आधा कप पानी। घी और पानी को पहले आपस में मिक्स करेंगे और फिर आटे के संग मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके इसका हम एक ढीला और लचीला सा डो बनाएंगे। मैंने यहाँ पे 3/4 कप पानी यूज किया है। बहुत जरूरी टिप, इस डो को हम 5 मिनट तक लगातार मसलते हुए गूंदेंगे, उसी से ही खस्ते करारे बनेंगे। डो बिल्कुल परफेक्ट बन गया है तो इसे हम ढक के छोड़ देंगे। अब हम स्टफिंग के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 से 3 साबुत लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1.5 टेबलस्पून जीरा, आधा टीस्पून साबुत काली मिर्च और 3 से 4 लौंग। इन सबको हम पैन में डाल देंगे और बिना तेल के लो फ्लेम में 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला। 1 मिनट के लिए सौटे करके इसको मिक्सी जार में डाल के 3-4 बार पल्स मोड में चला के दरदरा पीस लेंगे। देखिए इस तरह का दरदरा पाउडर। ये जो दालें हमने सूखने रखी थी ये भी सूख गई हैं, तो हम इन्हें मिक्सी जार में डाल के पल्स मोड में 3-4 बार चला के दरदरा पीस लेंगे। फिर हम एक पैन को चढ़ाएंगे गैस पे और उसमें डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और फिर उसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा स्प्लटर करने के बाद उसमें हम डाल देंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट यानी कि आधा कप बेसन। ये ना सिर्फ स्टफिंग का टेस्ट बढ़ाता है बल्कि उसको एक बाइंडिंग भी देता है। बेसन को हम 5 मिनट तक भूनेंगे ताकि उसका कच्चापन चला जाए और फिर हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई दाल। दाल पूरा ऑयल अब्सॉर्ब कर लेगा। इस मिक्सचर को हम लो फ्लेम में लगातार चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक भुनेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। हम इसमें डालेंगे पिसे हुए मसाले, आधा टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून सादा नमक और 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर। हम इसे लगातार चलाते हुए लो फ्लेम में 5 मिनट तक भुनेंगे जब तक ये मिक्सचर थोड़ा ड्राई और गहरे रंग का नहीं हो जाता। अब है बारी दूसरे सीक्रेट इंग्रेडिएंट की यानी कि बेकिंग सोडा। हम डालेंगे इसमें 2 चुटकी बेकिंग सोडा। हलवाई लोग इसे डालते हैं जिससे कचौड़ी फूली फूली और करारी बनती है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी क्योंकि मिक्सचर बहुत ड्राई है, तो अब ये लड्डू बांधने जैसे कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। फिर हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ धनिया। देखिए स्टफिंग की कंसिस्टेंसी थोड़ी ऐसे गीली होगी जिससे लड्डू जैसे बॉल्स बन जाए। स्टफिंग को हाथ में रोल करके इस तरह के हम नींबू जैसे बॉल्स बना देंगे। देखिए यहाँ पे 17 से 18 बॉल्स तैयार है। डो रेस्ट करके एकदम सॉफ्ट हो गया है, तो अब हम उसके लोइयां तोड़ लेंगे। नेक्स्ट लोइयों में स्टफिंग भरने के लिए लोई को अंगूठे से फैलाते हुए कटोरी का शेप दे देंगे। स्टफिंग को अंदर रख के अंगूठे से दबा के डो को ऊपर की तरफ खींचते जाएंगे। सब तरफ से आटे को मिलाते हुए सील कर लेंगे। ऊपर की तरफ के एक्स्ट्रा आटे को मोड़ के वहीं दबा देंगे। कचौड़ी को अच्छी तरह से सील करना बहुत जरूरी है, नहीं तो तेल में फ्राई करते वक्त वो खुल सकती है। इसी तरह से हम सारी लोइयों को भर लेंगे। इन कचौड़ियों को हम बेलेंगे नहीं बल्कि हाथ से दबा के 3 से 4 इंच डायमीटर जितना फैला लेंगे। अब हम खस्तों को फ्राई करेंगे और मैं शेयर करूंगी एक बहुत जरूरी टिप। खस्तों को फ्राई करने वाले ऑयल को हम एकदम लो टेम्परेचर में रखेंगे और शुरू से आखिरी तक खस्तों को उसी टेम्परेचर में फ्राई करके निकालेंगे। बीच में टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे। हमने एक लोहे का टुकड़ा डाल के चेक किया है और ऑयल एकदम लो टेम्परेचर का है। एक एक करके हम सारे खस्ते ऑयल में डाल देंगे। डालने के 1 मिनट बाद ही बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब खस्ते अपने आप ही तैर के ऊपर आ गए हैं, तो धीरे धीरे इन्हें हम हल्के हाथ से पलट लेंगे। इन खस्तों को हम पलट के तब तक सेकेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के और करारे नहीं हो जाएं। इन खस्तों को सेकने में मुझे आधे घंटे लग गए हैं। ये खस्ते एकदम परफेक्टली कुक हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बनाइए और एंजॉय करिए बहुत ही खस्ता और स्वादिष्ट कचौड़ी। चौथी और आखिरी रेसिपी है हमारी मुंह में पानी लाने वाले नारियल के लड्डू, जो बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक कच्चा नारियल। नारियल के बाहर की तरफ का जो डार्क ब्राउन कलर का छिलका होता है उसे हम पीलर से या नाइफ से जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो हम निकाल लेंगे। छिलका निकल के पीस कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए हम सारे पीसेस के इसी तरह से छिलके निकाल लेंगे। अब या तो इन पीसेस को आप ग्रेट कर लीजिए या छोटे छोटे पीसेस में काट के मिक्सी में चला लीजिए। मिक्सी में चलाना मुझे ज्यादा इजी लगता है, तो मैंने यहाँ नारियल के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और उसको मिक्सी में डाल के पल्स मोड में बस 2-3 बार हल्के से चला लूंगी। ग्रेटेड नारियल जितना ही पीसेंगे उससे ज्यादा नहीं पीसेंगे। देखिए ऐसे। सबसे पहले हम एक कढ़ाई गैस पे रखेंगे और जैसे मैं अपने हर दूध से रिलेटेड रेसिपी में बताती हूँ, कढ़ाई में हम सबसे पहले डालेंगे 1/4 कप पानी, फिर हम उसमें डालेंगे 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध। कोई भी डेजर्ट बनाने के लिए हम फुल क्रीम दूध ही यूज करते हैं, जिससे दूध जल्दी गाढ़ा होता है और सेव होती है हमारी एनर्जी और गैस। कढ़ाई में पानी को दूध से पहले डालने की वजह से दूध न तो कढ़ाई के तले पे लगता है और न जलता है। दूध में तुरंत ही हम डाल देंगे ग्रेट किया हुआ या दरदरा पिसा हुआ नारियल। अब क्योंकि हमें दूध गाढ़ा करके खोए जैसा बनाना है, तो हम दूध को मीडियम फ्लेम में ही पकने देंगे
और बीच बीच में चलाते रहेंगे। और जो कढ़ाई के साइड में जो मलाई लग रही है उसे भी हम स्क्रैप करते जाएंगे और दूध में डालते जाएंगे। मुझे यहाँ दूध को पकाते हुए करीब 20 मिनट हो गए हैं और देखिए दूध काफी रिड्यूस हो गया है। जैसे मैं स्पैटुला से चला रही हूँ, हमें कढ़ाई का बेस इतना क्लियरली दिख रहा है। कढ़ाई का तला एकदम साफ है, उसमें बिल्कुल भी दूध लगा नहीं है और ये दूध से पहले कढ़ाई में पानी डालने की वजह से हुआ है। मुझे दूध को चलाते हुए करीब 40 मिनट हो चुके हैं और देखिए दूध कितना गाढ़ा हो गया है। अब इस स्टेज में हम डालेंगे इसमें 3/4 कप यानी कि 180 ग्राम चीनी। चीनी मेल्ट होगी और पानी छोड़ेगी, उसको भी हम सुखा लेंगे। अब दूध और नारियल की जगह हो गए हैं ये खोया और नारियल। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कटे हुए काजू के पीसेस और ½ टीस्पून इलायची पाउडर। ये दोनों चीजें बिल्कुल ही ऑप्शनल हैं। आप चाहे तो इन्हें स्किप कर सकते हैं, लड्डू फिर भी बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। ये मिक्सचर बिल्कुल ड्राई और क्रम्बली टेक्सचर का हो गया है, तो अब इसके लड्डू आराम से बंध जाएंगे। देखिए स्पैटुला से ये लम्प फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में गिर रहा है। यही साइन है कि हमारा मिक्सचर लड्डू बनने के लिए एकदम तैयार है। बस इसी स्टेज पे हम कर देंगे गैस को बंद। मिक्सचर को थोड़ा ठंडा कर लेंगे, लेकिन हल्के गरम में ही हम लड्डू बांधना शुरू कर लेंगे। जिस साइज का आप लड्डू प्रेफर करते हैं उतना मिक्सचर लेके हाथ में रोल कर लीजिए। दोनों हाथों के बीच में लड्डू को जरूर घुमाएं, जिससे वो परफेक्ट राउंड शेप का हो जाता है। देखिए ऐसे। फिर इस लड्डू को हम ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट, जिसको नारियल का बुरादा भी कहते हैं, उस पे रोल कर लेंगे। कितना अट्रैक्टिव और एपेटाइजिंग लग रहा है ये लड्डू। इसी तरह से हम पूरे मिक्सचर को रोल करके लड्डू बना लेंगे और डेसिकेटेड कोकोनट पे रोल करके उसकी फिनिशिंग दे देंगे। यकीन मानिए बनाने में इतना सिंपल और खाने में इतना स्वादिष्ट स्वीट डिश हो नहीं सकता। बस इसी रेशियो को फॉलो करिए। 1 नारियल के संग 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध और 3/4 कप यानी कि 180 ग्राम शुगर। एक बार जो आपने इस नारियल के लड्डू को ट्राई किया तो अब नारियल की सारी मिठाइयों को छोड़ के इसी को ही बनाएंगे। इसमें कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती और पहली बार में ही आप परफेक्ट लड्डू बनाएंगे। मैं एक लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ। ये अंदर से कितने जूसी और मॉइस्ट हैं। आ रहा है ना मुंह में पानी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन हिट करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।